हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट लर्निंग टुगेदर का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द डे द रिवर स्पोक। रिवर मीन्स नदी, स्पोक स्पीक की सेकंड फॉर्म है, वो दिन जब नदी बोली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। इससे पहले ये 2 एक्टिविटीज हमें दी हुई हैं, हम इनको पढ़ते हैं। क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर ए मिनट। अपनी आंखें बंद करें और 1 मिनट के लिए आसपास की आवाज़ों को ध्यान से सुनें। आप जब भी अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आएगी, हवा की आवाज़ आ सकती है। इस लाइन पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या ये आवाज़ें आपसे कुछ कहना चाह रही हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ, हमें आवाज़ें कुछ कहना चाह रही हैं, तो आप लिखेंगे येस, द साउंड्स माइट बी टेलिंग मी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी, लाइक birds singing to say it's a peaceful morning, or the wind blowing to say keep moving, never stop. Second question, do you think the things around you also listen to you all day long? क्या आपको लगता है कि आपके आसपास की चीज़ें भी पूरे दिन आपको सुनती हैं? आप लिख सकते हैं yes, it feels like the trees and the rivers listen to us quietly even if they don't talk back. और आप लिख सकते हैं no, I don't think so. They make sounds but do not talk like human beings. Share your answers with your classmates and the teacher. आप अपने आंसर को अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर के साथ साझा करें। क्वेश्चन सेकंड, जानवी was a bright young girl who lived with her parents and 3 brothers in the coastal village in India. बच्चों, कोस्टल विलेज वो होता है जो समुद्र के किनारे पे बसा हो, तटीय क्षेत्र जहाँ पर हाई टाइड्स वगैरह के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जानवी कहाँ रहती थी? जानवी एक बहुत समझदार लड़की थी और वो अपने माता पिता के साथ और अपने 3 भाइयों के साथ तटीय क्षेत्र में रहती थी भारत के। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन दी फार्म। उसके माता पिता एक खेत में काम करते थे। शी हैड अ ड्रीम। उसका एक सपना था। ओके, अब इस पे 1 2 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट कुड बी द ड्रीम बी? उसका क्या सपना हो सकता है? Janvi's dream could be to go to school and learn new things or to help her parents improve their farm's productivity. हम ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जानवी एक छोटी लड़की थी, यंग गर्ल थी और उसके पेरेंट्स खेत में काम करते थे। तो मुझे लगता है कि उसका यही सपना होगा कि वो स्कूल जाए, स्टडीज़ करे, नई चीज़ें सीखें और अपने पेरेंट्स की हेल्प करे। हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? वो अपने सपने को सच कैसे कर सकती थी? शी कुड स्टडी हार्ड, ask for help from her teachers, or try to learn new ideas to help her family. आप ये आंसर लिख सकते हैं क्योंकि सपने को सच करने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही होता है। और जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे पहले हमें घर में अपने पेरेंट्स से हेल्प मिलती है और स्कूल में टीचर्स से। What is your dream? What can you do to make your dream come true? आपका सपना क्या है? आप उसे सच करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आप अपने हिसाब से जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर, आप उस हिसाब से अपना आंसर लिख सकते हैं। जैसे माई ड्रीम इज़ टू बिकम ए डॉक्टर और ए टीचर और इंजीनियर, वट एवर यू वॉन्ट टू बी, यू कैन राइट योर आंसर अकॉर्डिंग टू दिस। माई ड्रीम इज़ टू बिकम ए डॉक्टर, आई कैन स्टडी हार्ड इन स्कूल, रीड बुक्स एंड लिसन टू माई टीचर्स टू मेक इट हैपन। अपने सपने को सच करने के लिए हार्ड वर्क करना होगा और बुक्स पढ़नी होगी और ऑफ कोर्स टीचर्स की बातें माननी होंगी। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड द टीचर। यहाँ पे हमें जानवी की पिक्चर दिख रही है। जानवी बहुत दुखी हुई दिख रही है और वो रो रही है। यहाँ पे एक बर्ड दिख रहा है, किंगफिशर, और ये है लिजार्ड। जानवी नदी के पास बैठी हुई बहुत सैड दिख रही है। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज। स्प्लैश्ड डाउन मीन्स फेल इन ड्रॉप मेकिंग ए साउंड। आवाज़ करते हुए नीचे गिरना, चाहे वो ड्रॉप की फॉर्म में हो। ए बिग ब्राइट टीयर, एक बड़ा चमकता हुआ आंसू जानवी की नाक पर आवाज़ करते हुए गिरा। एंड अनदर, फिर एक और गिरा। ए किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन दी सनलाइट। किंगफिशर, ये बर्ड पिक्चर में दिखाई दे रहा है। वो बर्ड एकदम से नीचे की तरफ तेजी से आया और उसके
पंख जो है, उसके विंग्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक नीले तीर की तरह चमकते हुए धूप में। एंड ए ग्रीन लिजर्ड स्लिथर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन। और एक हरी छिपकली, लिजर्ड होता है छिपकली, ये पिक्चर में दिखाई दे रही है। स्लिथर्ड मीन्स होता है मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, धीरे धीरे रेंगते हुए नीचे आना पेट के बल, जैसे कि क्रोकोडाइल या स्नेक्स ये सब स्लीथर करते हैं। तो एक हरी लिजार्ड रेंगते हुए नदी के किनारे पर आई धूप सेकने के लिए। डियर डियर सेड ए स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। स्लीपी ऊँगती हुई, जैसे हम सो के उठते हैं तो नींद में हम कैसे बोलते हैं, उसी तरह से नींद में जो आवाज़ आती है वही स्लीपी। मर्मरिंग मीन्स बहुत धीरे से फुसफुसाना। स्पीकिंग इन ए लो वॉइस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक नींद से भरी हुई फुसफुसाते हुए आवाज़ आई, क्या हुआ। जानवी वॉज स्टार्टल्ड बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन। जानवी एकदम से सरप्राइज हो गई। स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज। वो एकदम से चौंक गई क्योंकि उसे विश्वास था कि वह यहाँ पर बिल्कुल अकेली है। इट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड, ये छिपकली नहीं हो सकती, उसने सोचा। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। थिकेट होता है ए डेंस ग्रुप ऑफ बुशेज एंड ट्रीज, जहाँ घना बुशेज हों और या पेड़ हों। तो किंगफिशर क्या कर रहा है, पीछे ये बांस के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाकर जो इसने यहाँ पे मछली पकड़ी है उसको वहाँ पे बैठकर वो खा रहा है। तो वो किंगफिशर भी नहीं हो सकता। इट कुडंट बी पैरट बिकॉज पैरट श्रीक्ड एंड दिस वॉज सच ए स्लीपी वॉइस। पैरट क्या करता है, श्रीक्ड करते हैं। श्रीक्ड होता है जो बहुत हाई पिच साउंड होती है, जो कानों को एकदम से चुभती है। तो जानवी सोचती है कि ये पैरट भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी आवाज़ तो बहुत श्रीक्ड होती है, हाई पिच होती है, और ये जो आवाज़ आ रही है पीछे से ये बहुत स्लीपी वॉइस है। शी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपने आसपास देखा। देयर वॉजंट ए सोल इन दिस साइड, उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। सोल मीन्स आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी जहाँ तक वो देख सकती है वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। शी वॉज रादर स्केयर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे, वो बहुत डर गई, वो वहाँ से भागना चाहती थी। यू शुडंट क्राई यू नो द वॉइस वेंट ऑन, जो वो पहले आवाज़ आई थी वही फिर से आई और क्या कहा, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है। एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड, और तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, जब तुम मेरे पास हर दिन आती हो, ऑलमोस्ट हर एक दिन तुम यहाँ आती हो। शी वॉज पजल्ड, पजल्ड मीन्स उलझन में, वो बहुत उलझन में थी। इट वॉज सच ए वॉइस लाइक द रिवर, ये शायद रिवर की आवाज़ थी, नदी की आवाज़ थी। इट कुडंट बी द रिवर, ये नदी नहीं हो सकती, ऐसा जानवी ने सोचा। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर, और रिवर ने क्या कहा, मुझे सब कुछ बताओ, क्योंकि जानवी रो रही थी, रिवर जानना चाहती थी कि क्या हुआ है। फॉर इट वॉज द रिवर, आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी यू नो, तुम्हें पता है मुझे जल्दी है समुद्र तक जाने की। दे वुडंट लेट मी गो टू स्कूल सेड जानवी, जानवी ने क्या कहा, वो मुझे स्कूल नहीं जाने देना चाहते। जानवी किसके बारे में कह रही है, अपने पेरेंट्स के बारे में कह रही है। आई आस्क्ड माय मदर वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक इटन एंड मीना, जानवी कहती है मैंने अपनी माँ से पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती जैसे इटन और मीना जाते हैं। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और माँ ने क्या उत्तर दिया, यू आर टू स्मॉल बेबी, बेटे तुम अभी बहुत छोटी हो। मे बी लिटर, शायद बाद में, बट वेन शी वॉज 5 लिटिल रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, और जब वो 5 साल की हुई तो उसका छोटा भाई रामू पैदा हुआ, और फिर उसकी माँ ने क्या कहा कि अगले साल तुम जा सकती हो। जानवी माइंड यूर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड, उसकी माँ क्या कहती है कि जानवी जब मैं खेत में काम करने के लिए जाऊंगी तो तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू, अब वो 10 साल की हो गई है और अपने छोटे भाई अपू का ख्याल रख रही है। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो कि सबसे छोटा था। दे डोंट वॉन्ट मी, वो मुझे नहीं चाहते। दे ओनली, शी स्टॉप्ड विद द सोब, वो नहीं चाहते, और वो सुबकते हुए चुप हो गई। आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने में डर लगता है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, और मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ।
दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना, मैं एटन और मीना की तरह सीखना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, जानवी अपने भाई को एटन बुलाती है। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, एटन मीन्स होता है बड़ा भाई। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, उसके बड़े भाई का क्या नाम है? गोपी। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर आर येलो इन येलो फ्लावर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि पीले फूलों में जो मकड़ी होती है वो पीली क्यों होती है? वाई बैम्बू ट्रीज रसल, बांस के पेड़ सरसराते क्यों हैं? यहाँ पे रसल का मीनिंग दिया हुआ है। रसल मीन्स लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, जब पत्ते आपस में टकराते हैं तो जो आवाज़ आती है उसे रसल कहते हैं। वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, और चांद हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों निकलता है? नेवर द अदर वे, कहीं और से क्यों नहीं? वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग, वाई? इतने सारे क्वेश्चंस जानवी पूछ रही है। क्या कह रही है कि खेत में जो पानी होता है वहाँ पे जो बेबी छोटी छोटी फिशेज होती हैं वो मेंढक कैसे बन जाती हैं, क्यों? ओके, स्टॉप सेट द रिवर, रिवर ने क्या कहा? रुको। यू मेक मी ब्रीथलेस, तुमने तो मुझे थका ही दिया। सो मैनी वाइज, इतने सारे क्यों? इतने सारे क्वेश्चंस, नदी कह रही है कि इतने सारे क्वेश्चंस। आई कैन, द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटरली, रिवर ने एक षड्यंत्रकारी वॉइस में कहा, चुपके से, जैसे कि कोई रहस्य बताना चाह रही हो। इट गोज डाउन टूवर्ड द सी, ये नीचे समुद्र की तरफ जाता है। आई हैव सीन, मैंने देखा है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, ये हमेशा एक ही रास्ता लेता है। ओवर द माउंटेन्स, पर्वतों के ऊपर, एंड डाउन द सी, और समुद्र की तरफ नीचे। लाइक मी, मेरी तरह। नदी, नदी भी वहीं समुद्र की तरफ जाती है, और नदी क्या बता रही है कि चांद भी मेरी तरह समुद्र की तरफ नीचे जाता है।